मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में संविधान पर आधारित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे साथ और अपनी तैयारी को परखिए, अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो वेरी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन 1946। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो BN राव को रखा गया था। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो जो संविधान में प्रस्तावना है उसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारत के क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो भारत में शासन की जो शक्ति है वो जनता के पास में है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारे अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान को
कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को 22 यानी कि 22 भागों में बांटा गया है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 85 है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 के अनुसार 23 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? यहाँ पर भाषाई आधार पर बात की गई है तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 11 में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है और वो है भारतीय। और क्वेश्चन नंबर 33 है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में जो समान नागरिकता संहिता है वो लागू है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया?
तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? तो संविधान का संशोधन 86 है। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन है राज्यसभा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कितनी वर्ष का होना आवश्यक है? तो न्यूनतम 35 ईयर्स का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। और क्वेश्चन नंबर है 46, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। और चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, इन शब्दों से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए, कौन से शब्द जोड़े गए? तो इनमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया, इन शब्दों को बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? तो इसमें संघीय की जगह राज्यों का संघ, इन शब्दों को स्थान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अब फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर मैं लेकर आता रहता हूँ। और क्वेश्चन नंबर है अपना 52, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी राज्य की
कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल के अंदर निहित होती है। कार्यपालिका की जो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और क्वेश्चन नंबर 55 है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जी को देता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 35 ईयर्स है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो इसके लिए अनुच्छेद 360 है। और क्वेश्चन नंबर है अपना 60, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? तो वित्तीय आपात के लिए अनुच्छेद 360 है। और आपात की घोषणा जिस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है वो है अनुच्छेद 356 यानी 356। अब क्वेश्चन नंबर है अपना 61। और 61 में है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? तो राज्यपाल के हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 63 है किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? यानी वो कौन सी समिति थी? तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। और क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग इनके जन्मदाता है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर है 66, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति निर्देशक तत्व देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51A में है। क्वेश्चन नंबर है अपना 69, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 70, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है, वही इसका स्थायी सदस्य है। इसका स्थायी सदस्य राज्यसभा है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्र भारत में अब तक
कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 73 है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल है, वही इसका प्रथम विषय होता है। क्वेश्चन नंबर है 75, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर है 76, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर है 77, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो अधिकतम 3 साल के लिए रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उपराष्ट्रपति चुनाव के हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 83 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर है अपना 84, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो ये रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और क्वेश्चन नंबर 85 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 87 है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतर कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर है अपना 90, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वो है वित्त विधेयक। और क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर है 93, तो उनके लिए 25 वर्ष होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस प्रधानमंत्री के काल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? तो ये हुए थे मोरारजी देसाई के काल में। क्वेश्चन नंबर अपना 95 है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 96, लोकसभा का
अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। और 97 नंबर क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ही अधिकार है कि वो निर्णायक मत दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर होते हैं, वो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है मीरा कुमार। और क्वेश्चन नंबर 100, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है वही सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमने आज पढ़े क्वेश्चन 1 से 100 जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 200। और उसके लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो पार्ट 2 कमिंग सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।